नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की एक दुर्लभ कथा। पितृपक्ष, जिसे साद्र पक्ष भी कहते हैं, एक 16 दिनों की अवधि है जो हिंदू धर्म में अपने पूर्वजों यानी पितरों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान लोग उन पूर्वजों को श्राद्ध या तर्पण करते हैं जिनकी मृत्यु की तिथि इस समय के आसपास आती है। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण और श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। इस अनुष्ठान को करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से 3 कार्य किए जाते हैं। तर्पण, इसमें जल, दूध और तिल से पूर्वजों को अर्घ्य दिया जाता है। पिंडदान, इसमें चावल और जौ के आटे से बने पिंड यानी गोलियां पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन, श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। इस दौरान लोग सात्विक भोजन करते हैं और किसी भी शुभ कार्य से बचते हैं। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना है। यह हमें हमारी जड़ों और परिवार के महत्व की याद दिलाती है। आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष की दुर्लभ कथा को। इस कथा के अनुसार देवनगरी में 2 भाई बहन रहा करते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। दुर्भाग्यवश बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी उससे बहुत ही नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गयाजी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गयाजी चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी और ननंद अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती थी। बदले में भाभी बचा हुआ उसे खाने को दे देती थी। जब भी वो भाभी के घर से आती तो आटा चलने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती थी और कहती थी कि खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, ननद जी, आटा चालने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। अब उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए यहाँ मत आना। आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो ही आना। यह सुनकर वह बड़ी दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो ही आना। अब तुम ही बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती है, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चे को समझा बुझा दिया। इसके बाद वह शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और वह अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चे को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरी भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करे। हे विष्णु भगवान, मेरी भाई की रक्षा करना। अगले दिन भाभी आई और बोली, ननंद जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अगले दिन वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां और चावल के साथ दे गए।
उसने फिर वही रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। अब पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारे बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई है, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो यह देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है ये कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उस आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो ही आना, बिना बुलाए मत आना। भाई पीपल का पेड़ नहीं हिला तो मैं नहीं गई और शाम को उन्होंने 2 रोटियां और चावल भिजवाए जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से मेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब कुछ हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की क्षमा मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भैया गंगा मैया जी ने, विष्णु भगवान ने तेरी रक्षा करी है, तुम हमारी रक्षा करना, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपनी माता पिता को याद किया और बोला कि मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और भतीजों की रक्षा करी है, उनके दुख काटे हैं, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर कृपा करना। अतः हे गरुड़ देव, इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चों यानी भांजे भांजियों को अवश्य ही बुलाना चाहिए और उनकी सेवा की जाए तो इससे पितर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, ये थी पितृपक्ष की पावन कथा। मिलते हैं एक और भी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।